चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड। क्या ये मैच वाकई में फिक्स्ड है? क्या बीसीसीआई ने और आईसीसी ने, जो लगभग एक ही चीज कहते हैं कई लोग, जय शाह के अंडर में इन दोनों ही संस्थाओं ने प्लॉटिंग कर ली है, साजिश रच ली है कि किस तरीके से न्यूजीलैंड को हराया जाएगा? ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा कई लोग कह रहे हैं। कई एंटी भारत फोर्सेस जो है वो ऑलरेडी जुट चुकी हैं किसी भी तरीके से। भारत की चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में अभी जीत नहीं हुई है, मगर अगर वो जीत भी जाए तो उनका मनोबल जो है, उनकी जो जीतने के बाद जो खुशी है वो ऑलरेडी कम हो। इवन जो हमारे फैंस हैं भारतीय क्रिकेट टीम के, उनकी भी जो खुशी है उस पे सेंध लगा के, उस पे गिद्ध दृष्टि लगा के कौन लोग बैठे हैं। आज उन्हीं सब चीजों पे हम चर्चा करेंगे और ये भी डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली कितने चांसेस हैं भारत की न्यूजीलैंड के विरुद्ध इस फाइनल को जीतने के। मगर उससे पहले सभी दर्शकों का मैडमैन रिएक्ट्स पे एक बार फिर स्वागत है। नमस्ते और जय श्री राम। और आप सभी से अनुरोध है, आग्रह है कि चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो अब मैं शुरुआत करता हूं कि ये जो मैंने इंट्रो में कहा, ये जो बातें, क्या ये बातें वाकई में इंपॉर्टेंट हैं या केवल ये सोशल मीडिया पे चलने वाले जुमलेबाजी से ज्यादा कुछ नहीं है? तो भारत के बड़े बड़े पत्रकार भी हैं, और जो आपको पता ही है कि फील्डिंग करते हैं या शील्डिंग करते हैं या बैटिंग करते हैं, जो टोटली एंटी भारत फोर्सेस है उनके लिए। अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, डेमोक्रेसी है, सब कुछ चल ही रहा है। तो कई बड़े बड़े पत्रकारों ने भी कह दिया है, नाम शायद आपको ही पता होगा, आप कमेंट सेक्शन पर लिख सकते हैं, कि भारत को बड़ा ही एडवांटेज मिल रहा है क्योंकि भारत दुबई में ही एक ही अपनी पिच पे बैटिंग करता है। तीनों मैचेस लगातार वहीं खेले हैं, और तीनों क्या, चारों सेमीफाइनल भी मिला दे तो चारों मैचेस वहीं खेले हैं, फाइनल भी वहीं खेल रहे हैं। तो वहां की जितनी भी कंडीशंस हैं उनसे एक्लिमेटाइज्ड है भारतीय टीम। और जो बाहर से टीम आएगी उनसे खेलने, उसको वहां पे एक्लिमेटाइज होने में टाइम लगेगा, उसी का एडवांटेज लेके भारतीय टीम जीत जाएगी। तो ये प्रोपागेंडा जो है इसको बड़े जोरों शोरों से चलाया जा रहा है। और जब मैंने इसको पढ़ा तो मुझे लगा कि इस पे एक वीडियो जरूर बनाना चाहिए आप लोगों के समक्ष कि ये बड़ा नैरेटिव गेम है क्या। अब भारतीय टीम को अगर हम देखें तो हमारी टीम बहुत ही ऑलराउंडेड है, बड़ी ही सीजन्ड है, और प्लेयर्स तो इतने अच्छे हैं कि हमारे ये कहा भी जाता है। और क्योंकि क्रिकेट में काफी मेरी दिलचस्पी रही भी है, काफी खेला भी हूं मैं, और हर भारतीय अगर हम कहें तो हम लोग में अपवाद होता है कि ऐसा कोई व्यक्ति हो जिसको क्रिकेट ना पसंद हो, और क्रिकेट जिसमें जिसने क्रिकेट को ना खेला हो या उस क्रिकेट खेलने को अपना ड्रीम ना बनाया हो। हमारे इंडिया में ऐसा है, यूरोपियन कंट्रीज में जिस तरीके से जो फीवर है फुटबॉल को लेके है, भारत में वही क्रेज क्रिकेट का, ये तो हम सब जानते हैं। तो क्रिकेट अगर हम बात करें कि क्यों इस तरीके से अभी से ही माहौल बनाया जा रहा है कि भारतीय टीम अगर जीती भी तो ये कोई बहुत बड़ी जीत नहीं होगी। जैसा मैं मेंशन कर रहा था कि भारतीय टीम जो है ये इतनी ऑलराउंडेड है, और इसमें जो एक्सपर्ट्स भी हैं वो भी कहते हैं कि हमारी रिजर्व स्ट्रेंथ भी इतनी ज्यादा है, हमारे इतने अच्छे अच्छे प्लेयर्स अभी आए हैं पिछले, अगर आप देखें तो 10 साल में जो ट्रेनिंग करके अभी तक आ गए हैं हमारे लिए रिजर्व बेंच में बैठे हैं। अगर इंडिया की 2-3 टीम भी बना दी जाए, ओडीआई टीम चाहे T20, टेस्ट कह सकते हैं थोड़ा अलग हो जाता है, ज्यादा एक्सपीरियंस की नीड होती है उसमें, और टेस्ट में हम फिलहाल उतना अच्छा कर भी नहीं रहे हैं। बट T20 और ओडीआई, इन दो फॉर्मेट्स में तो हम 2-3 टीमें खड़ी कर दें तो भी एट पार होंगी इंटरनेशनल टीम्स की काफी, जो वर्ल्ड वाइड है उनसे। मगर फिर भी हम बड़े टूर्नामेंट्स और बड़ी ट्रॉफी लाने में थोड़ा सा असफल दिखते हैं। हमने ही डिस्कस किया इसी चैनल पे कि भाई कैसे T20 वर्ल्ड कप जो था आपका, वो तो चलिए हम ले आए, आपको पता है सूर्य कुमार यादव जी ने अगर वो कैच छोड़ दिया होता तो वो मैच हमारे हाथ से निकल ही गया होता। मगर इफ और बट्स तो हमेशा लगे ही रहते हैं वॉर में, और कोई स्पोर्ट्स हो उसमें भी। बट फिर भी बहुत कन्विंसिंग जीत नहीं थी। 2000 आपका 23 का जो वर्ल्ड कप फाइनल था ऑस्ट्रेलिया से, 19 नवंबर, वो तो कोई नहीं भूल पाया है। अभी जब अभी सेमीफाइनल में जब ऑस्ट्रेलिया को भारत ने हराया, ये जीत फिर भी डिसाइसिव और कन्विंसिंग कह सकते हैं। तब कितने लोगों के कलेजे में ठंडक पहुंची। अब अगर देखा जाए तो न्यूजीलैंड की बारी है, और टीम तो हमारी, जैसा मैंने मेंशन किया, हमेशा से ही पिछले, मुझे लगता है जब से कोहली, रोहित शर्मा लोगों ने एंट्री मारी है क्रिकेट में, उस समय के बाद से जो टैलेंट आ रहा था इंडियन क्रिकेट टीम में, वो एक से बढ़कर एक ही आया है। हाँ, कई लोग टिक नहीं पाए, वो प्लेइंग 11 नहीं बन पाए, क्योंकि हमारे यहाँ थोड़ा स्टार्टअप कल्चर है और थोड़ा गुटबाजी भी लगती है क्लियरली। और इस एक टीम स्पोर्ट्स के लिए तो 11 के 11 प्लेयर्स को एक ही सेम लेवल पे होना पड़ेगा, और बहुत ही ज्यादा सिंक्रोनाइज करके आपस में खेलना पड़ेगा।
तो वो थोड़ा शायद इशू हो जाता है हमारी टीम का कि प्रेशर गेम्स में क्रम्बल कर जाते हैं। स्टार्स तो बहुत सारे हैं हमारे पास, मगर अब देखें कि फाइनल की जो बात हो रही है कि न्यूजीलैंड की टीम बहुत ही डिसिप्लिन्ड है। और अगर आप उनका भी इतिहास उठा के देखें पिछले 15-20 सालों से कोई भी टूर्नामेंट में ये लोग अंडरडॉग्स की तरह नहीं पहुंचे। जब इन लोग को एक खतरा हमेशा से माना गया है, सॉलिड टीम है इन लोग की। और इनके यहाँ भी जो सिलेक्शन प्रोसेस है, जो स्क्रूटनी है, वो काफ़ी हद तक ऑस्ट्रेलिया जैसा ही है। मैंने ऑस्ट्रेलिया के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया था, मैं लिंक ऐड कर दूंगा। वीडियो के एंड में वो लिंक पॉपअप होगा, आप चाहें तो देख सकते हैं कि ऑस्ट्रेलियन टीम इतनी अच्छी क्यों आती है। जो मतलब आप देखें कि 1999, 2003, 2007 लगातार हैट्रिक मार दी थी वर्ल्ड कप्स की। फिर उसके बाद 2015 भी जीत गए थे। तो उस पर मैंने आपको ये बताया था कि उन लोग का जो केवल चार टीम्स हैं उनकी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जो उनका फर्स्ट क्लास क्रिकेट है उसमें। तो जितने पूरे ऑस्ट्रेलिया वाइड जो इतना बड़ा एक आपका कंट्री है, उसमें केवल अगर 4 टीमें ही मिलती हैं पूरे टैलेंट पूल को अपने आप को सेलेक्ट करा के टीवी पे आके खेलने के लिए या ऑस्ट्रेलियन टीम में आगे जाने के लिए, क्योंकि फर्स्ट क्लास क्रिकेट ही पैमाना होता है आगे की टीम में जाने का। तो आप समझिए कॉम्पिटिशन कितना टफ होगा, कितना किलिंग होगा। सिमिलर लाइंस पे न्यूजीलैंड का भी अगर देखें तो यो टेस्ट उन लोगों ने इंट्रोड्यूस किया था। एथलेटिज्म तो हमने देख ही लिया उनका, कौन सा वो प्लेयर है जो उसका नाम स्ट्राइक नहीं कर रहा, जो उड़ उड़ के कैच पकड़ता है। और उसके मीम्स भी वायरल हो रहे हैं कि दोबारा पकड़ेगा उसने। अभी जो हमारा लीग गेम्स है उसमें पकड़ा भी था, कोहली का कैच पकड़ा था उसने। तो ओवरऑल ऑस्ट्रेलिया जो न्यूजीलैंड की टीम है, ब्लैक कैट्स डेंजरस तो हैं। जितने भी फैंस हैं इंडियन क्रिकेट टीम के, वो सभी यही चाह रहे थे कि भाई किसी भी तरीके से क्वार्टर सेमीफाइनल्स में साउथ अफ्रीका जीत जाए और साउथ अफ्रीका हमारे पास आ जाए। उसके बाद तो चोकर वर्सेस चोकर हो जाता और आपको पता ही है क्या रिजल्ट आता। बट ऐसा नहीं हुआ है, अब ब्लैक कैट्स ही आ गए हमारे आगे। तो इन्हें हराना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। अगर भारत बस अपना बेस्ट क्रिकेट खेल जाए और चोक आउट ना करें, जो हमारी कभी कभी आदत हो जाती है। हम लोग अगर आप देखें तो लास्ट टाइम जब न्यूजीलैंड से खेले थे तो उसमें श्रेयस अय्यर जो है, श्रेयस अय्यर ने बहुत अच्छी पारी खेली, अक्षर पटेल ने बहुत अच्छी पारी खेली। और बाद में वरुण चक्रवर्ती ने जो 5 विकेट हॉल निकाल दिया, वो पूरा मैच पलट गया। वरना मैच शुरू में भी मतलब पूरी फर्स्ट इनिंग भी डोमिनेट न्यूजीलैंड ने किया था। मुझे जितना ध्यान है अराउंड 250 का स्कोर जो हमने बनाया था, तो 250 का स्कोर कोई ऐसा अच्छा स्कोर नहीं होता है। और दुबई की पिच ठीक है, टर्निंग है, बॉल रुक के आती है, स्लो है, वो सारी टेक्निकलिटीज को मैं जानना नहीं चाहता। बट आपको पता है वहाँ मल्टीपल पिचेस हैं। और क्यूरेटर्स ने जब इंडिया ऑस्ट्रेलिया का जो मैच हुआ था तो दूसरी पिच पे कराया था। और जो दूसरी पिच थी उसी ग्राउंड पे, उसमें अगर आप देखें तो ऑस्ट्रेलियन टीम की साझेदारी हो नहीं पा रही थी। किस्मत से इंडिया को विकेट मिलते जा रहे थे। कभी कोई रन आउट हो गया, एलेक्स कैरी जो था वो रन आउट हो गया। स्टीव स्मिथ वो आगे आता है और शमीन बड़ी प्यारी यॉर्कर डाल देते हैं उसी समय, थोड़ी फुल टॉस वाली यॉर्कर, तो वो आउट कर देती है। तो मतलब वो डेवलप कर नहीं पाए वो पार्टनरशिप। ग्लेन मैक्सवेल आके विकेट थ्रो करके चला जाता है अपना, आते ही मतलब बिना सेटल हुए पहले एक छक्का मारता है, उसके बाद दूसरी बॉल उसको समझ नहीं आती, बोल्ड हो जाता है। तो मेरा पॉइंट ये था कि जो कमेंटेटर से लेकर सब लोग कह रहे हैं कि ये पिच रुक के आती है, 270 260 का स्कोर बहुत अच्छा है यहाँ पे। ऑस्ट्रेलियन टीम वो तो बन नहीं पाई साझेदारी, वरना ये लोग आराम से 300 के ऊपर मारते और फिर इंडिया को काफी दिक्कतें होती। बट इंडिया का लक था, और जो भी आप कह लीजिए, अच्छा खेले भी हमारे जो स्टार्स हैं। स्टार्स कहना ज्यादा बेटर है प्लेयर्स से। तो इसलिए हम लोगों ने वो मैच निकाल दिया। प्लस गौतम गंभीर जब से कोच बने, एक टीम हमारी टीम के अप्रोच में एक बड़ा डिफरेंस आया है कि अब जो हम लोग की साइकोलॉजी थी कि बिना बात के मैच को लास्ट तक लेके जाना है, वो हट चुकी है। सबको समझ में आ गया कि भाई हम वो वाले प्लेयर नहीं जो लास्ट में ले जाके इम्प्रोवाइज कर पाए। वो महेंद्र सिंह धोनी का दौर था जिसमें महेंद्र सिंह धोनी खुद ऐसा करते थे। और वो भी अगर स्टैट्स उठा के देखें तो जब धोनी ने शुरुआत में काफी बार किया ये इंडियन टीम के लिए, लेकिन कई बार फेल भी हुए। और जो 2019 के वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल था, सबको ध्यान होगा, उसमें भी यही हो रहा था कि धोनी लास्ट तक मैच को ले जाना चाहते थे। दूसरे एंड से बेचारे जो भी थे स्ट्राइक रेट बढ़ा के मारने के लिए, जो रिक्वायर्ड रन रेट है उसको स्टेबल करने के लिए या चेस करने के लिए कोशिश कर रहे थे। और ट्रेंट बोल्ट और इस टाइप के जो अच्छे बॉलर्स, जैसा मैंने कहा, न्यूजीलैंड की टीम बहुत ज्यादा डिसिप्लिन है।
वो लोग विकेट निकालते गए, जडेजा भी आउट हो गया और लास्ट में धोनी जिससे उम्मीद थी कि ये मारेगा शायद लास्ट तक ले जा रहा है, तो महेंद्र सिंह धोनी रन आउट हो गए और वो मैच निकल गया। तो ये सारी चीजें स्टडी करके गौतम गंभीर एक एग्रेसिव पर्सन भी है, पर्सनली भी अगर आप देखें उनके पुराने वीडियोस कितनी बार झगड़ा हुआ है उनका किस किस से, शाहिद अफरीदी से लेकर किसी से होते रहता है, तो मतलब ही वो पर्सनली भी बड़े एग्रेसिव है। तो उन्होंने ये नया चीज जो है इंस्टिल करने का ट्राई कर दिया है। अगर आप देखें ऑस्ट्रेलियन टीम से जो मैच था उसको जानबूझ के आखिरी ओवर तक ले जाने की चेष्टा नहीं की गई और जो बहुत अच्छा किया गया, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन टीम प्रेशर में अच्छा परफॉर्म कर देती है, उल्टा कर देती है। अब हमारे बंदे शायद अगर बैकफुट पे आ जाते तो दिक्कत हो जाती है। हार्दिक पांड्या अचानक से 2 छक्का मार के मैच को एकदम क्लोज ले आते हैं, बट फिर लास्ट में उनको भी था कि मैं विनिंग शॉट नहीं मारूं तो वो आउट हो जाते हैं। मुझे लगता है वो विकेट थ्रो करने की जरूरत नहीं थी, सिंगल लेके हट सकते थे वहां से, बट ठीक है चलिए। फिर के राहुल भी आगे स्टेप डाउन करके छक्का मार के जिताते हैं। उनको पता था कि अगर बिना बात के हमने ट्राई किया या अगला 6 रन सिंगल लेके गैप लेके निकालने के लिए तो दिक्कत होगी, क्योंकि मैं खुद भी काफी खेलता हूँ तो मुझे पता है कि कोई भी बैट्समैन अगर है तो अगर उसका जो नेचुरल इंस्टिंक्ट है या जो अगर जो रिक्वायरमेंट है प्रेशर ट्रांसफर करना, कहते नहीं टेंशन लेने का नहीं देने का, तो वो चलता है हर जगह, क्रिकेट में भी वही चलता है। आपके पास मौका है तो मार दीजिए छक्का चौका, वो बेटर है। अगर आप एक सिंगल निकालने के लिए बहुत रिस्क लेंगे, कलाइयां घुमाएंगे अपनी और रिस्ट का प्रयोग करेंगे, गैप फाइंड करेंगे, और प्रेशर सिचुएशन में अगर आपका गलती से कोई भी एज लग गया या बॉल मिस हो गई, पैर पे लग गई, एलबीडब्ल्यू हो गया, तो वो रिस्क फैक्टर उल्टा मतलब ऑलमोस्ट सेम ही होता है। मेरा पॉइंट ये था। तो इसलिए अगर आपको लगता है कॉन्फिडेंस है आपको तो मार दीजिए शॉट, कोई आपको जज नहीं कर रहा आपकी क्लास। खैर एनीवेज, अब जब फाइनल होगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि भारत जीत सकता है, लेकिन जो हमने ओरिजिनली जो स्टार्ट किया जो नैरेटिव वॉरफेयर है, कोई भी चीज में भारत को सक्सेस प्रोग्रेस करते हुए देख नहीं सकता। विश्व भर में ऐसे कितने सारे दुश्मन बैठे हैं और हमारे प्लेयर्स को अभी से डिमोरलाइज करने की कोशिश की जा रही है कि अगर तुम जीत भी गए तो ऐसा क्या ही है, तुम तो पूरा प्लानिंग करके जीते हो, एक ही वेन्यू पे खेले और उसी में जीते। और जस्ट मैं जानकारी के लिए जाते जाते बता दूं कि कोई भी टीम जिसका होम ग्राउंड होता है, कितने सारे कप्स हुए, अभी 2023 का वर्ल्ड कप जो था वो इंडिया में ही था, हम इंडिया में ही हार गए ना अपने होम ग्राउंड पे। तो क्रिकेट ऐसे काम नहीं करता। और जहां तक बात है न्यूजीलैंड की, तो न्यूजीलैंड इसी ग्राउंड पे भारत से ही खेला हुआ है पिछले ही हफ्ते, और तो इससे ज्यादा कोई फर्क पड़ता नहीं है। वैसे भी टीम्स 1-2 दिन पहले पहुंच जाती हैं उस ग्राउंड पे और प्रैक्टिस सेशन पूरा करती हैं, एक्लिमेटाइज हो जाती हैं सारी टीम्स। और 3 दिन का गैप था तो न्यूजीलैंड भी रेडी ही होगी। तो कल जब हम जीतेंगे और जरूर जीतेंगे तो पूरी तरीके से इसको सेलिब्रेट कीजिए। और इसी के साथ मैं इजाजत चाहूंगा। नमस्ते, जय हिंद। और जैसा मैंने बताया, कल जीत के हम लोग जो 2000 में इंडिया हारी थी चैंपियंस लीग का ही, चैंपियंस ट्रॉफी का ही जो प्रीडेसेसर था आपका आईसीसी नॉकआउट टूर्नामेंट या ऐसा कुछ नाम था उसका, तो उसमें न्यूजीलैंड ने हमें हराया था, तो उसका बदला लेंगे। और 2019 में जो वर्ल्ड कप सेमीफाइनल हारे थे उसका बदला लेने का भी टाइम आ चुका है। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। नमस्ते।